बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं जब 8 साल का आरव स्कूल से लौटा। रोज की तरह उसकी माँ सुजाता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन आज आरव के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चला गया। सुजाता को यह अजीब लगा। आरव तो हमेशा आते ही अपनी स्कूल की बातें बताता था, कैसे उसने क्रिकेट खेला, टीचर ने तारीफ की या दोस्तों ने मिलकर कोई शरारत की। लेकिन आज वह एकदम चुप था, जैसे कुछ अंदर ही अंदर उसे खा रहा हो। शाम को जब सुजाता ने उसे खाने के लिए बुलाया तो वह धीरे धीरे आया। उसकी आंखें सूनी थीं और वह दीवारों को ऐसे घूर रहा था जैसे कुछ देख रहा हो जो वहां नहीं था। आरव बेटा ठीक हो? सुजाता ने पूछा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखें अब भी शून्य में थीं। अगले दिन सुजाता ने स्कूल फोन कर आरव के व्यवहार के बारे में पूछताछ की। टीचर ने बताया कि सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके कि लंच के बाद आरव अचानक बहुत शांत हो गया था। उस दिन क्लास के पास के पुराने पेड़ के नीचे बच्चों ने कुछ अजीब सी गंध और आवाजें भी महसूस की थीं। रात को सुजाता की नींद एक अजीब सी फुसफुसाहट से टूटी। उसने देखा कि आरव अपने कमरे में नहीं था। वह उसे खोजते हुए आंगन तक आई। वहां हल्के अंधेरे में वह आरव को पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठा देख सकी, कुछ बुदबुदाता हुआ। अपनी आंखें पूरी सफेदी में बदल चुकी थीं। आरव! उसने चिल्लाकर पुकारा। आरव ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में एक अजनबी सी चमक थी। वह आवाज में बोला जो किसी बच्चे की नहीं थी। वो वापस आ चुका है, उसने जगह ले ली है। सुजाता का दिल कांप उठा। वह किसी तरह उसे अंदर ले आई। अगली सुबह वह आरव को एक पंडित के पास ले गई। पंडित ने उसकी ओर देखा और कुछ देर शांत रहने के बाद कहा, यह बच्चा अब पूरी तरह अकेला नहीं है। इसके साथ कुछ और है जो इसे अंदर से खा रहा है। पंडित ने बताया कि स्कूल के पास जो पेड़ था, वहां बहुत सालों पहले एक बच्चा लापता हुआ था। उसका शव कभी नहीं मिला, पर लोग कहते थे कि उसकी आत्मा उसी पेड़ में समा गई थी और वह अब भी किसी मासूम शरीर की तलाश में भटकती है। सुजाता को यकीन नहीं हुआ, पर आरव की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वह खुद से बातें करता, जमीन को नाखूनों से खुरचता और कभी कभी चीखता, मां मुझे बचाओ, वो अंदर आ गया है। एक रात सुजाता ने आरव के कमरे में एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कमरा बंद किया और कुछ तंत्र मंत्र शुरू किए। तभी आरव जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी बूढ़े आदमी की लगती थी। तू इसे नहीं ले सकता। आरव की देह से वह आवाज निकली, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हवा भारी हो गई, कमरे का तापमान गिर गया और फिर अचानक आरव की आंखें सामान्य हो गईं। वह जोर से रो पड़ा और सुजाता की गोद में गिर गया। तांत्रिक ने बताया कि आत्मा को निकाल दिया गया है, लेकिन वो अब भी उस पेड़ के पास है, किसी और शरीर की तलाश में। अब सुजाता रोज आरव को स्कूल छोड़ने जाती है और खुद लेने जाती है। पेड़ को अब मंदिर में बदलवा दिया गया है, पर कभी कभी जब हवा चलती है, लोग कहते हैं कि उस पेड़ के पास से बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। Please like, share and subscribe.